कोई दुखड़ा सुनने के लिए है यहाँ पे? ये पीछे रख, वो साफ कर पीछे सीट। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप सब लोग? हाय, मेरी पढ़ाई नहीं खत्म हो गई यार। शेड्यूल में बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया बहुत टाइम से। रात को लेट सोती हूँ, सुबह जल्दी उठ नहीं पाती। फिर क्लास होने के ना 15 मिनट पहले फटाफट ब्रश करके बैठ जाती हूँ लैपटॉप के सामने। चेंज करना पड़ेगा हिसाब किताब, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। नींद भी पूरी नहीं हो रही है यार। ये सुबह की चाय, इसके बिना तो भाई मेरी सुबह नहीं होती। मैं चाय सब कुछ छोड़ सकती हूँ पर चाय नहीं छोड़ती यार, बिल्कुल भी नहीं छोड़ती। मतलब मुझे एक टाइम की चाय तो ना चाहिए, सुबह की तो चाहिए। शाम को फिर भी मैं एक बारी को अवॉइड कर दूँगी, बट सुबह तो चाहिए किसी भी हाल में। मुझे ना बड़ा अभी अच्छा सा लग रहा था अपने आप को लेके। मैं ये सोच रही थी कि कितनी ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड हूँ, मल्टी टास्किंग हूँ। देखो कैसे मैं पढ़ाई भी कर रही हूँ, यहाँ पे मेरा व्लॉग भी अपलोड हो रहा है, मैं साथ में चाय भी पी रही हूँ। कैसे इतनी सारी चीज़ें कैसे मैनेज कैसे कर रही हूँ यार। वाओ यार, मतलब पता है अभी क्या हुआ? लाइट चली गई, मेरी क्लास चल रही थी और लाइट चली गई, और मैम ने जैसे ही मेरा नाम लिया ना वैसे ही लाइट चली गई। अब मैम को ये लगेगा कि मैंने जान के करा है, और जान के मैंने म्यूट कर दिया, और जान के मैंने क्लास लेफ्ट कर दी है, क्योंकि ना आज वाइवा लेना था। यही लगेगा कि इसको आता नहीं होगा और इसने जान के ऐसे कर दिया। यार शिट, बेइज्जती भी हो जाएगी। लेकिन वैसे मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल करके बोल दिया है कि यहाँ पे लाइट चली गई है, वाईफाई और नेटवर्क दोनों नहीं आ रहे हैं, तो मैं क्लास नहीं ले पाऊंगी, मैम को बोल दे। वैसे मेरा मन भी नहीं था, वाइवा मुझे आता भी नहीं था, मैंने पढ़ा भी नहीं था। मतलब जो दिल से चाहो ना वो हो जाता है, फैक्ट है। ये कौन कहता है जो चाहते हो वो होता नहीं है यार? होता है। दिल कहते हैं ना, शिद्दत से किसी को चाहो तो पूरी कायनात किसी को मिलाने में छोड़, मतलब आपकी बात मनवाने में लग जाती है, मान जाओ। आज ही कपड़े उतारती हूँ यार, सब तो सूख ही गए होंगे। हाँ, दो ही पूरे पूरे घर में कपड़े। तो मैं नहा के हो गई हूँ रेडी, और मुझे ना अभी कुछ दिखा है, वो है ये मेरी बहन का डियो। उसको आइडिया नहीं है, मैं उसका डियो यूज़ कर रही हूँ चुपचाप। अब जो आएगी ना वो तब उसको, जब मतलब वो ब्लॉग देखेगी ना तब उसको पता चलेगा। थोड़ा सा ना रूम में भी डाल देती हूँ, डाल देती हूँ। जब वो ये ब्लॉग देखेगी ना तो उसको पता चलेगा कि उसका डियो ना रूम फ्रेशनर की तरह यूज़ हुआ है, और उसके बाद ना उसका रिएक्शन क्या आएगा ना वो मैं रिकॉर्ड करके दिखाऊंगी। बहुत चलाने वाली हूँ, मुझे पता है। अब ये लग रहा है क्रूज को ना पता चल गया है कि कोई आने वाला है, तब से दरवाजे पे बैठा हुआ है। क्रूज, कौन आ रहा है? आओ चलो, आजा मेरे पास, आजा। नहीं आएगा ये यार, सब लोग चले गए हैं अपनी आंखें दिखाने के लिए। सबकी आंखें वीक हो रही हैं, फ़ोन में घुस के लूडो खेलता है कोई इंस्टा, कोई फेसबुक, तो आंखें तो ख़राब होंगी ना। तो अब गए, थैंक गॉड मैं चश्मा लगा के यूज़ करती हूँ, काम जो भी करती हूँ ना। आंखें मतलब मेरी इतनी ख़राब नहीं है, पर हाँ भट्ट तो मेरी भी आंखें हैं सच में। आज इसने सुबह से परेशान कर रखा है, आज ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। खुद खा ही नहीं रहा है, इसको बिल्कुल हाथ से ही खिलाना पड़ रहा है। ले ले, मतलब आज सुबह से ही ना ये चिल्ला रहा है। अब बेचारा बोल भी नहीं पाता है, उसको कैसे समझूं, समझ ही नहीं आ रहा है। मोना भी नहीं है, इवन मोना ना इसको समझ लेती है इसको क्या चाहिए। अभी लिटरली मैं ना वॉशरूम की तरफ थी और ये एकदम से ना पलट गया, क्योंकि ये चलने की कोशिश कर रहा है, चल नहीं पा रहा, और इसको पता नहीं कहाँ पेन है, और इतनी तेज़ चिल्लाया, मैं डर गई, एकदम भागती हुई आई। अब जाके मैं इसको ये खीरे खिला रही हूँ, खीरे खा रहा है, खाता भी तो नहीं है, चूजी इतना है। नॉनवेज खिलाने की बात करो तो नॉनवेज भी नहीं खाता। अब हड्डियों में जान इसके आएगी कहाँ से? जल्दी जल्दी खा ले। क्रूज आ गया, देख क्रूज, भैया की तबीयत ठीक नहीं है। मुझे पता है तुझे उसके खीरे पे नजर है तेरी। कैसे देख रहा है उसको। ये इतना नालायक है क्रूज, सुबह सुबह इसने ना नूडल की आंख में पंजा मार दिया। ये लड़ने चला जाता है, उससे लड़ता है, ये लड़ाई करता है। घर पे अकेले रहने के बाद ये मजा आता है। कचौड़ी आई है, 28 रुपए की देता है। 28 की 5 कचौड़ी, अब 28 रुपए हो गई। 15 रुपए मैं लाई 14 मतलब 2 कचौड़ी में आप सेटिस्फाइड नहीं हो? नहीं, सब्जी भी अच्छी नहीं है। डॉक्टर ने क्या बोला मम्मी आपको? आपकी आंखें कैसी हैं, तंदुरुस्त है या फिर खराब? पास का नंबर बढ़ गया। पास का नंबर बढ़ गया? हाँ तो आप फोन भी तो यूँ घुसा के देखते हो। फोन नहीं, चश्मे में स्क्रैचेस भी आए हुए हैं ना। अच्छा, अब चश्मा खराब हो गया। यार मेरी बात है ना, चश्मा खराब कर दिया। ये नहीं कह रही मेरी आंखें खराब है भाई। तो गई। मैं रेडी हो गई हूँ, और जो कल वाला काम पेंडिंग था उसके लिए हम लोग जा रहे हैं। यार हो जाए यार, बस काम हो जाए। हम लोग जा रहे हैं शकरपुर ना, काम कर। शकरपुर या शुक्रपुर?
शक्कर शक्कर हाँ अब आज हम जा रहे हैं शकरपुर। ए बंद कर, बात करने दे। ये पीछे रख, वो साफ कर पीछे सीट। तेरा जहाँ तू बैठी है ना उसके ऊपर एक तेल लगा हुआ है। हाय हाय ये किसके काम है? ये कल वो उसमें पैक करके दे, डब्बा खुला हुआ आ गया, मैंने अभी देखा। एक बात बताइए, कब उतारेगा? लगे ये पन्नियाँ कब उतारेगा? आगे पॉलिथीन कब उतारेगा? मैं उतारूंगा 1 दिन 2 दिन बाद। अबे उतार दे, हद हो गई। ये देखो खाने चलने से पहले इनकी पेट पूजा चल रही है। पन्नियाँ क्यों उतार रहा? अरे इससे फायदा पड़ा यार, कुछ खाओ पियो, गंद नहीं मचता यार। कल भी तेल लग गया था, बच गया, जिससे पेट खराब हो जाता है। तो तू अपना पेट खराब कर, मैं क्यों करूँ? पर मेरे को एनर्जी चाहिए अंदर। थैंक यू लेना। आज ना मैं सोचा कि आराम से पीछे होके बैठूंगी, आराम से व्लॉगिंग करूंगी। आगे यार बेल्ट लगी होती है। पहले मैप डाल ले, ब्लॉगिंग करूं। कल भी गलत जगह लेगी थी। ये ले जल्दी यार, मैप उसमें डालना, इतना खर्चा करा तूने, इसमें डाल। मैं इसमें करना नहीं आ रहा है यार। फायदा क्या मेरे को वाईफाई कनेक्ट फायदा क्या तेरे इतने खर्चे का? कनेक्ट नहीं कर पा रहा। कर कनेक्ट कर तू कनेक्ट कर। क्या 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 मतलब सीखा नहीं था कुछ, ऐसी गाड़ी उठा ली? बस 4 भैया देखे, गाड़ी देखी, उन आगे चुप के ले गए। ब्लूटूथ मैंने कल कनेक्ट करा। ये पॉप अप बड़ा मजेदार है। हम तो पार्टी करने जा रहे हैं। नंबर प्लेट आ गई मेरी, सुबह भी उसका फोन आया कि आ जाना, नंबर प्लेट आ गई है, अभी जाऊंगा। मजा आ रहा है। यशी मेरे को ऐसा लग रहा है आज भी हम नहीं पहुंच पाएंगे। तेरे को कैसा लग रहा है? बड़ी किस्मत है तेरी। चला 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 कुछ नहीं लग रहा। चलो 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 अब सारे इकट्ठे चल पड़े भाई साहब। चलो भाई, कोई पंगा हुआ है आगे, मुझे लग रहा है। और अंकल जी को गुस्सा आ गया। और यार वो लोग गुस्सा आ गया, देख वो देख कितनी भी टपरी टपरी गया। मतलब क्या है, सारी प्रॉब्लम मेरे साथ ही होनी है। यहाँ पे ट्रैफिक, अबे पानी भर रहा है यहाँ तो, देख बाहर हो रही है जोरों से बारिश, और मुझे नहीं लग रहा कि हम पहुँच पाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है ऊपर वाले को ना मेरे से मजे लेने में ना मजा आने लगा है। सच बता रही हूँ कि हाँ मजे आ रहे होंगे। मेरा कोई दुखड़ा सुनने के लिए है यहाँ पे? बाइक पे मेरा कोई बात ही नहीं सुन रहा है। देखते हैं कि प्यार से मानते हैं कि नहीं। थोड़ा बहुत तो तू मैं लग रहा है आज हो जाएगी, क्योंकि कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है इस कंपनी से। देखते हैं। हम लोग आ गए हैं सर्विस सेंटर के बाहर। कुछ काम हुआ नहीं, कुछ बात बनी नहीं, बट हाँ हमने कस्टमर केयर पे भी वहाँ पर कॉल करी। तो अभी वो कह रहे हैं कि आपका केस जो है मंडे को आपको कॉल आ जाएगा, और हायर अथॉरिटी पे चला गया आपका केस। ऑब्वियसली जाना था यार, इतनी कॉल्स, इतने मैसेजेस, इतने मेल करे हम लोगों ने। तो लड़ाई झगड़ा तो खैर वहाँ कोई फ़ायदा ही नहीं था करने का, क्योंकि वो पपेट की तरह है जो कंपनी का। हाँ पता चल गया वहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है करने का। चिराग ने पूरा जोर लगा दिया था। इवन अभी उनको बोल भी दिया कि अगर नहीं हुआ तो हम आपके अगेंस्ट केस फाइल कर देंगे। अगर मंडे तक कुछ नहीं होता है तो हम वो फाइनल करने वाले हैं। क्या 23 तारीख को डाल दिया मैंने। हाँ अब वो हाई प्रायोरिटी में डाल दिया मैंने कि भाई ये लोग फाइल कर रहे हैं, मतलब केस फाइल कर रहे हैं, 100 नंबर पे कॉल कर रहे हैं। तो मैंने हाई प्रायोरिटी पे डाल दिया, पर जरूर कॉल आएगा जरूर। हाँ परसों मैंने बात करी थी उसी ना। लड़के ने तेरी कंप्लेंट वो करी, जिसके साथ मेरी बात हुई अभी। क्या नाम बताया उसने? नाम भूल गया उसका। एक चीज़ है यार, ये दोनों भी मुझे यही बोल रहे थे। मैंने फर्स्ट टाइम इस कंपनी का प्रोडक्ट लिया है, हालांकि रिव्यूज़ अच्छे हैं। नाम ही बोल दिया इसने, नाम ही मैं बताना नहीं चाहती थी, बट सीरियसली यार काफ़ी सारे वहाँ पर लोग आए हुए थे, बहुत लोग परेशान बैठे हुए थे। इवन सबका यही था कि मतलब ठीक है यार, अभी देखते हैं मंडे को क्या होता है, उसके बाद ही फिर बात करेंगे। नहीं तो फिर अभी प्रॉपर लीगली देखना पड़ेगा, क्योंकि आपका जब फॉल्ट नहीं है और फालतू में कंपनी आप पर इतना लंबा चौड़ा बिल छाप रही है ना, तो बोलना बनता है यार, अपने लिए तो बोलना बनता है। गाइस हम लोग अभी घर आ गए थे। घर आए हुए ऑलमोस्ट हो गए हैं 15-20 मिनट। मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी, काफ़ी ज़्यादा बारिश थी। और फिर जब घर आए तो डूडी की थोड़ी तबीयत डाउन हो गई थी, तो उसको देख के ना अपसेट सी हो गए थे हम दोनों। तो बस उसी के साथ बैठे हुए थे, और पीछे थोड़ा शोर आ रहा होगा तो प्लीज़ उसको अवॉइड करना, थोड़ा काम चल रहा है घर में। मोना बहुत ज़्यादा अपसेट है यार, ये तब से उसी के पास बैठी हुई है, और डूडी सो रहा है, उसको ठंड लग रही थी। डॉक्टर से भी बात हुई है, तो डॉक्टर ने बोला है कि आप आ जाओ शाम को, मुझे एक बार दिखा दो, मैं दोबारा से इसका चेकअप कर लेता हूँ। समझ नहीं आ रहा यार इसको क्या इशू हो रहा है। सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है। और इसको देख के ना मतलब एनर्जी इतनी ज़्यादा लो हो रही है ना, कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा, बस हो रहा है इसी के पास बैठे रहो। मतलब डॉग्स ना यार ऐसी अफेक्शन और अटैचमेंट होता है ना कि इनके ज़रा सा कुछ हो जाए ना, कुछ करने का मन नहीं करता है।
एंड लिटरली क्रूज इज लाइक वो उसी के पास बैठा हुआ है, सुबह उससे लड़ रहा था लेकिन वो भी, उसका भी मन नहीं लग रहा है, वो भी प्रॉपर खाना नहीं खा रहा है। अलग टाइप की अटैचमेंट होती है यार डॉग से, सीरियसली। सो गाइज हम लोग अभी ना घर आ गए हैं, डूडल को दिखा दिया है डॉक्टर के पास, तो अभी एक्सरे वगैरह के लिए और बोला है। तो अभी देखो रिजल्ट्स जब भी एक्सरे होंगे तो आएंगे, और मैं अपना व्लॉग ये आज यहीं एंड करती हूँ। आई होप यू लाइक दिस व्लॉग। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड डू सब्सक्राइब।